सर्दियाँ आ गई हैं और साग घर में ना बने ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए घर में सुबह-सुबह साग अम्मी ले आई हैं और साग अम्मी ने तोड़ के ऐसे रख दिया है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, कितना खूबसूरत कितना फ्रेश साग आया है और इसको ज़रा भी पानी लगाओ तो हमेशा इस तरह का साग लें जिसमें पानी ज़्यादा ना लगाओ। ज़्यादा पानी जो लगा होता है साग वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। और ये देखिए कितना माशाल्लाह साफ-सुथरा है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग आपने इसकी बारीक-बारीक करनी है। जितनी बारीक इसकी यहाँ से डंडियों की कटिंग होगी उतना साग हमारा अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर आप लंबे-लंबे डंडे से रख देंगे तो उसमें से लंबे-लंबे से इसके ना वो अपने ही जाली सी धागे से निकल आते हैं साग के, तो वो फिर नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने साग को बारीक-बारीक कटिंग कर लेना अच्छे से। साग को आपने बारीक इस तरह से कटिंग कर लेना है ताकि ये जल्दी भी काम हो जाएगा और ये जल्दी गल भी जाएगी। कटिंग कर ली, साग इस तरह से कटिंग करनी है और इसको हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। 2 किलो मैंने लिया साग ले लिया और आधा किलो मैंने पालक ले ली। पालक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते क्योंकि पालक तो हमने पूरा सारी खानी होती है, लेकिन जो साग है कम ही। लेकिन जो होता है एक बाथू होता है वो आजकल अभी हमारी इधर आया नहीं, तो मैं बाथू वाला भी साग आपके साथ शेयर करूँगी। तो पालक थी तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ जो कि आजकल आ रही है। तो पालक इसमें हमने आधा किलो हमने ऐड की, तो इसको भी हमने बारीक-बारीक कटिंग करके ऐड कर देना है। और एक बात है कि साग अगर आपको लगता है इसमें ज़्यादा वो मैल सी है या इसमें ज़्यादा डस्ट डस्ट आ रही है तो आपने फिर पालक और साग को अलग-अलग धोना है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। इस तरह से बारीक-बारीक कटिंग कीजिएगा और आपको साग की कहानी जो अगले साग में होगी उसमें बताऊँगी कि साग के पीछे क्या स्टोरी चलती है। तो ये साग और पालक कटिंग इस तरह से मैंने कर ली है। साग देख लें ये ज़्यादा वाला थोड़े पालक है। और ये आपको चाय भी मैंने दिखा दी क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी काफ़ी देर से सुबह से, तो मैं कहा एक कप चाय भी साथ हो जाए, नाश्ता भी नहीं किया। तो साथ में क्योंकि साग पे काफ़ी टाइम लग जाता है तो उसकी कटिंग वगैरह धोने में, तो इसलिए मैंने साथ-साथ चाय पी रही हूँ, साथ-साथ मैं साग की तैयारी भी कर रही हूँ। इस तरह से साग और पालक मैंने अब धो के अलग-अलग साथ में मैंने अब रख दिए हैं एक बर्तन में। अब हम इसमें 5 से 6 इस तरह से सब्ज़ मिर्च मैं ऐड करी, ये इसी के अंदर मैंने पकानी है। और आधा ग्लास के करीब मैंने जो इसमें ऐड कर दिया पानी का। साग को बॉयल करने के लिए इतना ही पानी काफ़ी होता है। हमने ऐड कर दिया, अब इस पे दिया ढक्कन और 20 से 25 मिनट तक ये हमारा साग गल जाएगा। तो इसे 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करने लगे हैं। बिल्कुल मैंने इसको धीमी आँच पे पकाया, पहले हमने इसको मीडियम पे रख के पकाया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको पकाते गए। तो 20-25 मिनट में ये पक गया है। हमने पानी इसमें इतना नहीं ऐड किया कि हमें पानी बाद में वेस्ट करना पड़े, पानी इसके अंदर ही पक गया है ताकि इसकी सारी ग़िज़ाइयत पानी की ना में ना जाए, साग के अंदर रहे। तो देखिए माशाल्लाह से साग हमारा गल गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से पक्का बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो सारा पानी में ही हमारे फ़वाद चले जाएँगे। तो ये हो गया, अब हम इसको एक जग में इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आपने जग को फुल भर के नहीं करना, हाफ-हाफ जग करके आपने साग को ग्राइंड कर लेना इस तरह से। तो इस तरह से हाफ़ कर लें आप और इसको ग्राइंड करते जाएँ। गरमा-गरम है तो आप इस तरह कर लें, ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, गरमा-गरम आप इसको करें ताकि हम जल्दी-जल्दी बना के अपना काम कर लें। तो ये इस तरह से मैंने हाफ़ करके बना लिया, ये हमारा साग हमने ग्राइंड कर लिया, इस तरह से बन गया है। अब हम इसको देते हैं ढक्कन और फिर बाकी काम करते हैं। ये रख देते हैं हम साइड पे, अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने 2 कटोरी इसमें मैंने कुकिंग ऑयल की ऐड कर दी है, ज़्यादा घी इसमें चाहिए। और मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज़ इस तरह से बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए माशाल्लाह से। अब हमने इसको इतना पकाना है कि गोल्डन से ब्राउन ब्राउन हो जाए। व्हाइट में बिल्कुल भी आपने साग को ऐड नहीं करना इस तरह से। अब देखिए इसको आपने गोल्डन करना है और इसको आपने मीडियम में रख के पकाते जाओ। देखिए माशाल्लाह से ये सारा गोल्डन आहिस्ता-आहिस्ता होता जा रहा है, हमने इसको ब्राउन ब्राउन सा करना है। क्योंकि जो साग का टेस्ट आएगा इसी में से आपको आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से जब ये गोल्डन हो जाए तब आपने इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। और 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसमें मैं इस तरह से सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी का। अब इसमें जल्दी-जल्दी इसको मिक्स करना है ताकि और ज़्यादा ना पके, क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करना। ये हो गया, अब हम इसमें जो ग्राइंड किया और पिसा हुआ हमारे पास था, तो चलिए जी अब हम इसमें साग ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने काम एहतियात से करना है क्योंकि ऑयल बाहर को आ जाता है एकदम से, तो आपने पूरे एहतियात से ये वाला काम करना है। अब इसमें हम चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं ऑयल को, मसाले को और साग को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो इसकी खुशबू आ रही कमाल की आ रही है, अच्छे से आप देखिए इस तरह से कर दें। अगर आपका इसमें सफ़ेद आपका प्याज नज़र आएगा तो इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, आपको ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा। आप कोशिश करें कि आपने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो देखिए कितना शानदार हमारा साग बन रहा है। तो इस साथ में इसकी छींटे वगैरह इस तरह से ऊपर को आती है, एहतियात कीजिएगा आपके हाथों पे ना लग जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा साग खूबसूरती के साथ रेडी हो रहा है। तो देखिए माशाल्लाह से शानदार इसकी खुशबू आ रही है।
तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका जो आपको नज़र आ जाएगा जब इसका ऑयल सारा बाहर आना शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा साग रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक आए। उसके लिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा साग हो चुका है रेडी। तो एक तरफ मैं आपको ये बता दूँ कि इसको हम तड़का भी लगा लेते हैं, लहसुन का भी लगा सकते हैं और अदरक का भी। तो मैं आज लहसुन वाला जो है साग वो बना रही हूँ। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप तड़का ना लगाएं इसका। तो इस तरह से मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, और उसमें मैंने 3 जब मैंने इस तरह से लहसुन के बारीक कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। इसको हमने गोल्डन कर देना, ब्राउन सा कर देना है। तो बिल्कुल इसको वाइट नहीं करना, आपने इसको गोल्डन, डार्क गोल्डन सा यानी कि ब्राउन टाइप इसका कलर होगा, तब आपने इसको उतारना है। इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको, दैट्स मीन कि अब ये रेडी हो चुका है तड़के के लिए। तो देखिए इस तरह से इसको आपने पका लेना है। कुछ लोग अदरक का तड़का पसंद करते हैं, कुछ लहसुन का करते हैं। तो मैं इस तरह से आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो लहसुन के तड़के वाला है। इस तरह से आपने तड़के को रेडी कर लेना। अब हम इसको कढ़ाई, देखिए हल्की आंच पे रखा हुआ है साग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने तड़का बनाया हुआ है। तड़का अपनी अपनी चॉइस का है, आपका है, आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बनाना, ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से आपने इसको ऐड कर दिया। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बना था कि कमाल का। तो आपने ये वाला ज़रूर ट्राई करना है, लहसुन के तड़के वाला। तो देखिए अब आप इसको आहिस्ता हल्की आंच पे आपने इसको पकाते जाना है। हल्की आंच पे आपने इसको कम से कम आपने इसको 5 मिनट लाज़मी पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 5 मिनट के बाद हम इसे करते हैं डिश आउट, ताकि देखते हैं कि इसकी लुक कैसी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने एक बड़े बाउल में इसको ऐड करना है इस तरह से, ताकि हम इसको टेबल पर रखें, सब इसमें से लें और खाएं, एंजॉय करें। तो क्या इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, इसको हम अच्छे से जो होती सूखी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़े लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।